Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss the important current affairs of 21st and 22nd October. So let's start the video. So इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. मैंने इसमें important current affairs क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 21st एंड 22nd अक्टूबर के. So let's start the video. So first question है coastal security exercise conducted by Indian Navy along with Indian Coast Guard named what? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सागर कवच. एंड ये जो एक्सरसाइज थी, दिस एक्सरसाइज वाज मॉनिटर्ड फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर जो कि कोची में है. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज टू चेक द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड वैलिडेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. एंड this exercise was conducted by Indian Navy along with the Indian Coast Guard and all stakeholders involved in coastal security from the coast of केरला. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सागर कवच. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट्स. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 9 मई और 10 अक्टूबर. सो जो थीम थी इसकी 2020 की वो थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड. एंड द एम वाज to the importance of conserving and restoring the ecological connectivity and integrity of ecosystems that support the natural cycles that are essential for survival and well-being of the migratory birds. So ये एम था इसका. So next question की तरफ बढ़ते हैं हम. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज सेलिब्रेटिंग नेशनल पोस्टल वीक फ्रॉम विच डेट्स. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 9 to 15 अक्टूबर. एंड ये सेलिब्रेट किया गया था बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट. एंड इसका जो एम था टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पोस्टल सर्विसेज अमंग द पब्लिक एंड मीडिया ऑन अ नेशनल स्केल. एंड जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बर्न स्विट्ज़रलैंड में स्टैब्लिश्ड है. एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो हेड है वो है बिशर अब्दुर्रहम हुसैन. एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो फाउंडर है वो है हेनरिच वॉन स्टेफन. एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फाउंड किया गया था ऑन 9 अक्टूबर 1874 को. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 9 to 15 अक्टूबर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. फर्स्ट कंट्री टू यूज़ फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सिंगापुर. एंड सो जो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस, ये सिंगापुर ही बनी है. एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड सिंगपैस फेस वेरिफिकेशन. एंड जो इसका जो एम है वो है इट हेल्प्स ensure that the right person is genuinely present in front of their screen rather than a photograph, a video, a replayed recording or a deep fake. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल शेफ डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे. सो जो इंटरनेशनल शेफ डे है वो मनाया जाता है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर को. एंड इस साल की जो थीम थी वो थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर. एंड जो इंटरनेशनल शेफ डे है इट वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर बिल गालाघर हु वाज अ रिनाउंड शेफ एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज इन 2004. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट. सो इंडिया की जो रैंक है इस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में वो है सेकंड विथ 3.3 लाख माइग्रेंट्स. एंड इंडिया की जो सेकंड रैंक है ये इन टर्म्स ऑफ माइग्रेंट्स गोइंग टू द ऑपरेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो OECD है जिसकी जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की सेकंड रैंक है. एंड इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है चाइना की विद 4.3 लाख माइग्रेंट्स विच इज़ 1% लोअर देन 2019. एंड ये जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट थी
ये इस साल 2020 में ये इसका 44th एडिशन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स विच मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेंट। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है मैं आपको बताता हूँ, वो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, and it was test fired from a rooftop launcher of the ground based platform. It is an upgraded version of an anti tank missile हेलिना। एंड हेलिना की मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नैग। एंड इट वाज 11 टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया विद इन 1.5 months। एंड जो सेंट की जो रेंज है मैं आपको बता देता हूँ, वो है 15 to 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसके में जो टारगेट है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 22 अक्टूबर। इंटरनेशनल स्टटरिंग डे का मतलब होता है जो जिनको बोलने में जो तकलीफ़ होती है, यानी कि जो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते, वो स्लटरिंग कहलाता है। यानी कि जो लोग हकलाते हैं, ये उसके लिए अवेयरनेस डे है जो कि 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस साल की जो इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे की जो थीम थी वो थी जर्नी ऑफ वर्ड रिसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। एंड इसका जो एम है वो है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल who has a speech disorder of stuttering or stammering. So next question की तरफ बढ़ते हैं हम। इलावेनिल वेलेरियन wins gold in women's event of 2020 शेख रशियल इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो इलेवेनिल वेलेरियन जिन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन्स इवेंट ऑफ 2020 शेख रशियन इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप में, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। सो ये इंडिया को बिलोंग करती है, ये इंडिया को बिलोंग करती है। एंड ये जो इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप थी ये ऑर्गेनाइज करी थी बाय बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि BSSF। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्लोबल ट्रेड टू फॉल बाय हाउ मैनी परसेंट इन 2020। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 7 to 9%। सो डेटा फॉर द थर्ड क्वार्टर सजेस्ट दैट ग्लोबल ग्रोथ रिमेन नेगेटिव with a decline of about 4.5%, and as per the report India's export declined 6.1% on a year for the quarter ended 30 September 2020। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 7 से 9%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है द साउथ सेंट्रल रेलवे हैज़ स्टार्टेड द थर्ड किसान रेल टू रीच वेयर। सो ये जो रेल चलाई जा रही है इसका जो एम है, जो डेस्टिनेशन है इसकी, वो है ऑप्शन बी, आदर्श नगर स्टेशन है न्यू दिल्ली का, वहाँ पर पहुँचना इसकी डेस्टिनेशन है। एंड जो टोटल 242.6 टन्स ऑफ कमोडिटीज़ हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय दिस ट्रेन। एंड इसका जो एम है वो है टू बूस्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स वाइल प्रोवाइडिंग अ हसल फ्री, सेफ एंड फ्री फास्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना पास अवे, व्हाट इज हिज नेम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एन नरसिम्हा रेड्डी। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर है तेलंगाना के जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। एंड इन्होंने होम एंड लेबर मिनिस्ट्री के फर्स्ट कैबिनेट थे ये आफ्टर सेपरेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट इन 2014। यानी 2014 में जब तेलंगाना सेपरेट हुआ था उसके बाद ये फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्होंने होम एंड लेबर मिनिस्ट्री का ऑफिस हेल्ड किया था। सो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इंडिया टू होस्ट इंडिया US 2020 मिनिस्टीरियल डायलॉग वेयर। इंडिया होस्ट कर रही है 22nd मिनिस्टीरियल डायलॉग
जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में ऑन 27 अक्टूबर 2020। इसमें जो यूएस को रिप्रेजेंट करेंगे वो है यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएस के मार्क टी ईस्पर। ये विजिट करेंगे इंडिया को टू पार्टिसिपेट इन दिस डायलॉग। एंड इंडिया की तरफ से जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर विल लीड द डेलीगेशन, यानी इंडिया की तरफ से ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।